नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे आइकॉनिक और फैसिनेटिंग टॉपिक में से एक पर डीप डाइव करने वाले हैं। अगर आपको पोएट्री थोड़ी भी पसंद है या फिर आपने कभी शेक्सपियर का नाम सुना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम समझेंगे शेक्सपियर के सॉनेट्स को, उनके बैकग्राउंड को और उनका एकदम डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी देखेंगे। टेक्स्ट में डाइव करने से पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। सोनेट्स असल में रेनेसा यूरोप में लिटरेरी एक्सप्रेशन का एक बहुत पॉपुलर मोड हुआ करते थे। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म अर्ली 16th सेंचुरी में थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरी के थ्रू पॉपुलर हुआ था। इस ट्रेडिशन को बाद में फिलिप सिडनी और एडमंड स्पेंसर जैसे लेजेंडरी पोएट्स ने आगे बढ़ाया। अब हम आते हैं हमारे स्टार शेक्सपियर पर। शेक्सपियर उन मिडिल क्लास राइटर्स के ग्रुप से बिलोंग करते थे जो ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखकर लिखते थे। इसलिए उनके वर्क्स में लोगों की कॉमन फीलिंग और रियलिज्म नजर आता है। उन्होंने सिर्फ इटालियन और इंग्लिश सॉनेट्स फॉर्म्स कॉपी नहीं किए, बल्कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपनी एक यूनिक स्टाइल डेवलप की थी। शेक्सपियर का 154 सॉनेट्स का कलेक्शन 1609 में थॉमस थ्रॉप ने पब्लिश किया था। इस कलेक्शन के फर्स्ट एडिशन में एक डेडिकेशन थी किसी मिस्टीरियस डब्ल्यूएच के नाम को, जो आज तक एक स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट बनी हुई है। ये डेडिकेशन शेक्सपियर ने नहीं, बल्कि उनके पब्लिशर थॉमस थ्रॉप ने लिखी थी। कुछ थ्योरीज कहती है कि ये मिस्टर डब्ल्यू एच विलियम हर्बर्ट थे जो 1601 में अर्ल ऑफ पेम्बर्ग बने, और कुछ का मानना है ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे जिनके इनिशियल्स एच डब्ल्यू थे। ये उनके स्टेप फादर विलियम हार्वी थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कॉलर्स मानते हैं कि सोनेट 1 से लेकर 17 एक हाई स्टेशन वाले यंग मैन को एड्रेस थे। इसके अलावा इन सोनेट्स में एक मिस्टीरियस डार्क लेडी का भी जिक्र है, जिसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, पर कुछ एक्सपर्ट्स उन्हें एमिलिया लेनर मानते हैं। ब्रॉडली ये सोनेट्स एक फेयर यंग मैन और एक डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, सोनेट नंबर 18 पर। ये सोनेट नंबर 18 शेक्सपियर के सबसे फेमस सोनेट में से एक है। इसमें मेन थीम है लव की एटर्नल प्रेजेंस और कैसे उसे पोएट्री के थ्रू हमेशा के लिए अमर किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं आपको इस पोयम की एक एक लाइन का मतलब डिटेल में समझाऊंगा। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। पोयम एक रिटोरिकल क्वेश्चन से शुरू होती है। शेक्सपियर अपने बिलव्ड यानी कि अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना एक समर्स डे यानी गर्मी के दिन से करूं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका एक्चुअल जवाब पोएट को नहीं चाहिए। इंग्लैंड में एक समर्स डे बहुत लॉन्ग, सनी और विश्ड फॉर यानी कि पसंदीदा माना जाता है। ये सवाल एक डायलॉग क्रिएट करता है आई और थी के बीच में। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। पोएट तुरंत डिसाइड करते हैं कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि उनका बिलव्ड समर से भी ज्यादा लवली, टेम्परेट यानी कि शांत और बैलेंस्ड है। समर के मुकाबले बिलव्ड ज्यादा डिजायरेबल, प्लेजेंट और कांस्टेंट है। रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अब पोएट समर सीजन के फॉल्ट्स गिनवाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि समर रेकलेस और वायलेंट होता है, क्योंकि उसकी तेज और खराब हवाएं यानी कि रफ विंड्स मई महीने की प्यारी और सॉफ्ट कलियों डार्लिंग बर्ड्स को झटक कर हिला देती है। ये लाइन समर के प्रिडेटरी नेचर को दिखाता है। एंड समर्स लीज हाथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। यहाँ बताया गया है कि समर का सीजन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत छोटा होता है। उसका लीज यानी समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और दूसरे सीजन्स उसकी जगह ले लेते हैं। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवेंस शाइन। आइज ऑफ हेवन यहाँ पर सन यानी सूरज के लिए यूज किया गया है। पोएट कहते हैं कि कभी कभी समर में सूरज बहुत एक्सट्रीम और तेज चमकता है, जो कि काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। एंड ऑफन इज एस गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और कई बार इस सूरज का सुनहरा रंग गोल्ड कॉम्प्लेक्शन बादलों या बारिश की वजह से धुंधला पड़ जाता है। इंग्लैंड के समर्स में वार्म डेज के बीच काफी बारिश होती है, जो दिखाता है कि समर इनकांस्टेंट और फिकल होता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। इन दो लाइंस में पोएट एक यूनिवर्सल सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज एवरी फेयर का डिक्लाइन जरूर होता है। वक्त के साथ चाहे किस्मत यानी चांस की वजह से या नेचर बदलते चक्र यानी चेंजिंग कोर्स की वजह से खूबसूरती ढल जाती है, बट द एटर्नल समर शेल नॉट फेड। ये इस सोनेट का टर्निंग पॉइंट है, ये इसका वोल्टा है। वोल्टा होता है एक टर्निंग पॉइंट। यहाँ पोएट क्लेम करते हैं कि ऑर्डिनरी समर भले ही टेम्पररी हो, लेकिन तुम्हारा एटर्नल समर यानी तुम्हारी खूबसूरती और युद्ध कभी नहीं मुरझाएगा। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ
ओस्ट, तुम्हारे पास ये जो खूबसूरती है, दैट फेयर दाउ ओस्ट, तुम उस पे से अपना हक या पोजीशन कभी नहीं खोगे। नॉर शेल डेथ ब्रैग दाउ वॉन्डर्स्ट इन हिज शेड, यहाँ तक कि मौत यानी कि डेथ भी कभी ये घमंड यानी कि ब्रैग नहीं कर पाएगी कि तुम उसकी छांव यानी कि शेड में भटक रहे हो। यानी मौत भी तुम्हारी एटर्नल ब्यूटी को मार नहीं पाएगी। व्हेन इन एटर्नल लाइंस टू टाइम दाउ ग्रोस्ट, पोएट कहते हैं कि तुम वक्त के साथ साथ इन एटर्नल लाइंस यानी मेरी लिखी हुई पोएट्री के जरिए हमेशा जिंदा रहोगे और ग्रो करोगे। जैसे जैसे इन लाइंस की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बिलव्ड का फेम भी बढ़ेगा। लाइन नंबर 13 एंड 4 चूंकि हमारी लास्ट कपलेट है, एंडिंग कपलेट है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। पोयम के इस पावरफुल कंक्लूजन में शेक्सपियर कहते हैं कि जब तक इस धरती पर इंसान सांस लेंगे यानी ब्रीथ करेंगे और उनकी आंखें पढ़ पाएंगी, देख पाएंगी, तब तक लोग इस पोएट्री को पढ़ते रहेंगे। और जब तक ये कविता जिंदा रहेगी, लिव्स दिस, ये तुम्हें भी हमेशा के लिए जिंदा रखेगी, तुमको भी हमेशा लाइफ देती रहेगी। इस एंडिंग से पोएट ने ना सिर्फ अपने बिलव्ड को बल्कि अपने खुद के काम को भी प्रेज किया, अपनी खुद की पोएट्री को भी प्रेज किया है। तो दोस्तों ये था सोनेट नंबर 18 का एक डीप लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन। हमने इसमें देखा कि कैसे शेक्सपियर ने आर्ट और पोएट्री के इमॉर्टल नेचर को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। उम्मीद है आपको सोनेट नंबर 18 का ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन समझ आ गया होगा और आपको हर एक लाइन क्लियर होगी इस सोनेट की। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस टेक्स्ट को लेकर या लिटरेचर के किसी भी टेक्स्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।